गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वेलकम करता हूं मैं आपका एक और नए वीडियो में। आज हम आपके सामने एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर देखोगे, क्वेश्चन इस तरीके से आपका है। इसमें दिया गया है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। पी कामा क्यू कामा आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी सी सी डी एंड डी ए। शो दैट द कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। आपके पास एक रेक्टेंगल है। इस तरीके से आपके पास एक रेक्टेंगल है। इसका जो नाम है वो ए बी सी ओ डी। पी मिड पॉइंट है ए बी का, क्यू मिड पॉइंट है, मैं अंदर से लिखूँगा, क्यू मिड पॉइंट है बी सी का, आर मिड पॉइंट है सी डी का और एस मिड पॉइंट है ए डी का। तो इस तरीके से अंदर फिगर जो बनेगी पी क्यू आर एस, आपको बताना है कि पी क्यू आर एस आपको रोम्बस दिखाना है। तो इसमें आप एक डायगोनल ज्वाइन करोगे, दैट विल बी डायगोनल बी डी। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास है। हमने डायगोनल बी डी, ए सी और बी डी दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन किया। सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी सी की तरफ लेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से ए बी और सी। इस ए बी सी ट्रायंगल में पी मिड पॉइंट है ए बी का, क्यू मिड पॉइंट है बी सी का। इसको जो लाइन ज्वाइन करेंगे पी क्यू। अब बाय मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स, दोनों साइड्स के जो मिड पॉइंट्स है, जो उनको लाइन ज्वाइन करते हैं, जैसे कि पी मिड पॉइंट ए बी का, क्यू मिड पॉइंट है बी सी का, इनसे जो हमने लाइन ज्वाइन की दैट इज़ पी क्यू, ये थर्ड साइड दैट इज़ ए सी के पैरेलल होगी और इसके हाफ के बराबर होगी। पी क्यू ए सी के पैरेलल होगा और पी क्यू हाफ ऑफ ए सी होगा। बाय मिड पॉइंट थ्योरम इसको हमने पहला रखा अपने। इसके बाद दूसरी जो ट्रायंगल हम लेंगे ए डी सी। ए डी सी इस तरीके से है ए डी सी। एस मिड पॉइंट है ए डी का, आर मिड पॉइंट है सी डी का। इसकी जो लाइन ज्वाइन करेंगे एस आर जो होगी ए सी के पैरेलल होगी, एस आर ए सी के हाफ के बराबर होगी, एस आर ए सी के पैरेलल होगी और एस आर हाफ ऑफ ए सी बाई मिड पॉइंट थ्योरम। इसको रख दिया हमने क्या, सेकेंड रख दिया हमने। अगर आप देखोगे अब यहाँ पे क्लियरली, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप देख सकते हो कि जो पी क्यू है वो ए सी के पैरेलल है, मगर एस आर भी ए सी के पैरेलल है। इसका मतलब पी क्यू जो है वो एस आर के पैरेलल होगा। इसी तरह पी क्यू हाफ ऑफ ए सी है, एस आर भी हाफ ऑफ ए सी है। इसका मतलब पी क्यू जो है वो किसके बराबर होगा, वो एस आर के बराबर होगा। जब एक कोऑर्डिनेटर में एक पेयर इक्वल और एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती है, तो वो पैरेललोग्राम कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये पी क्यू आर एस है, ये क्या है, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। क्योंकि पी क्यू आर एस एक कोऑर्डिनेटर है। कोऑर्डिनेटर में अगर एक पेयर इक्वल और पैरेलल होती है तो वो कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम बन जाता है। तो पी क्यू आर एस क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम आ गया। तो हमें पैरेललोग्राम तो नहीं दिखाना, हमें ये रोम्बस दिखाना है। रोम्बस दिखाने के लिए हमें इसका हर एक साइड क्या होना चाहिए, इसका हर एक साइड इक्वल होना चाहिए। अब एक और थ्योरम हमने की है कि जो डायगोनल्स जो होते हैं, किसके डायगोनल्स, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। याद रखना है आपको। तो पैरेललोग्राम दिखाने के बाद अगर एक और चीज़ हम लिख लेंगे यहाँ से, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। अगर इसके बाद हम दूसरी ट्रायंगल लेंगे बी सी डी। कौन सी ट्रायंगल लेंगे, बी सी डी। ये है बी सी डी ट्रायंगल। ये मिड पॉइंट आर और क्यू मिड पॉइंट है बी सी का, आर मिड पॉइंट है सी डी का। तो क्यू आर जो होगी, जो ये लाइन है क्यू आर, ये बी सी के पैरेलल होगी, सॉरी बी डी के पैरेलल होगी और क्यू आर जो है हाफ ऑफ बी डी के बराबर होगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मगर अभी आपने देखा कि हाउ डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ए सी जो है
वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ए सी बी डी के बराबर होगा, इसको रखा फर्स्ट। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन को यूज़ करना है, तो वहाँ से कैसे क्या पता चलेगा हमें पता चलेगा पी क्यू क्यू आर और एस आर और पी एस सभी चारों साइड्स आपस में बराबर हो। कैसे, अगर देखोगे आप यहाँ पे ए सी बी डी के बराबर है, तो अगर बी डी के बदले हम हाफ ऑफ ए सी लिख सकते हैं, 1/2 ए सी लिख सकते हैं यहाँ पे। इसका ये मतलब आ जाएगा कि क्यू आर जो है वो हाफ ऑफ ए सी के बराबर है, क्योंकि बी डी जो ए सी के बराबर है, तो हाफ ऑफ क्यू आर, तो इसका मतलब क्यू आर एस आर के बराबर है। इसी तरह पी क्यू और पी एस भी बराबर है। इसका मतलब चारों साइड्स जो है, जो ये वाले पी क्यू आर एस के जो फिगर जो है, जो पी क्यू आर एस फिगर है, इसमें पी क्यू क्यू आर आर एस और पी एस वो चारों के चारों साइड्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें हर एक साइड इक्वल होता है, तो उस फिगर को हम क्या बोल सकते हैं, रोम्बस। हमें रोम्बस दिखाना था। अगर हमें स्क्वायर हो दिखाना होता तो उसके लिए हमें उसका हर एक एंगल कितना हो दिखाना होता, 90 डिग्री। तो हमें रोम्बस ही दिखाना था, हमें इसके 90 डिग्री दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर से मैं बताऊंगा, हमारे पास क्या था, हमारे पास एक रेक्टेंगल ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल का पी मिड पॉइंट है, क्यू आर एंड एस, पी मिड पॉइंट ए बी का, क्यू बी सी का है, आर सी डी का है और एस ए डी का है। अब इनको इन मिड पॉइंट्स को जब ज्वाइन किया, पी क्यू क्यू आर एस आर और पी क्यू पी एस, इन्होंने एक कोऑर्डिनेटर बनाया। आपको बताना ये जो पी क्यू आर एस कोऑर्डिनेटर है, ये आपको रोम्बस दिखाना है। सबसे पहले हमने ट्रायंगल ली, कौन सी, ए बी सी ट्रायंगल ली। ए बी सी ट्रायंगल में देखा पी मिड पॉइंट है ए बी का, क्यू मिड पॉइंट है बी सी का, तो ये पी क्यू लाइन जो होगी ए सी के पैरेलल होगी और ए सी के हाफ के बराबर होगी। उसके बाद हमने ट्रायंगल ए डी सी ली। हमने देखा एस आर जो है पैरेलल, एस आर जो है लाइन है दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, एस मिड पॉइंट ए डी का, आर मिड पॉइंट है सी डी का, तो एस आर जो है वो ए सी के पैरेलल होगी और एस आर जो होगा ए सी के हाफ के बराबर होगा। वहाँ से हमें पता चला जो पी क्यू है वो एस आर के पैरेलल भी है, पी क्यू एस आर के बराबर भी है। वही हमने देखा। इसका मतलब जब एक कोऑर्डिनेटर में एक पेयर इक्वल और पैरेलल होती है, तो वो कोऑर्डिनेटर जो होता है वो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो मगर इसी तरह अगर हम ट्रायंगल लेंगे, कौन सी, ए बी डी या बी डी सी, आप देखोगे क्यू मिड पॉइंट है बी सी का, आर मिड पॉइंट है सी डी का। इसका मतलब क्यू आर जो होगा वो बी डी के पैरेलल भी होगा और क्यू आर जो है हाफ ऑफ बी डी होगा। मगर वी नो दैट एक थ्योरम है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब ए सी जो है डायगोनल वो बी डी डायगोनल के बराबर है। मगर हम कह सकते हैं कि भी हमने यहाँ पे लिखा कि क्यू आर पैरेलल टू बी डी एंड क्यू आर इक्वल ऑफ, तो ए बी डी के बदले हम ए सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि बी डी और ए सी जो है आपस में इक्वल है। तो ये इनका देखेंगे आप, इसका भी 1/2 ए सी है, इसका भी 1/2 ए सी बनेगा। इसका मतलब क्यू आर जो है वो पी क्यू के बराबर है, मगर पी क्यू खुद किसके बराबर है, एस आर के। इसका मतलब चारों साइड्स जो होंगे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक ऐसा कोऑर्डिनेटर, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका हर एक साइड इक्वल होता है, तो उस फिगर को हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। थैंक यू।